आपके गुरु के पास प्रकट की दी हुई वह सब कुछ क्रियाएं हैं कि 1 मिनट में किसी के जीवन को समाप्त किया जा सकता है, 1 मिनट में समाप्त जीवन को नया जीवन प्रदान किया जा सकता है। मगर आपका गुरु भी सामान्यतया जीवन जीता है, अपमान के घूंट को पी लेना पसंद करता है। ये रिद्धियां सिद्धियां इन छोटी छोटी विचारों में कि आपको छोटी सी समस्या आ गई, किसी शत्रु से आप प्रताड़ित हो गए, उसके विनाश का कार्य के बारे में तत्काल सोचने लगते हैं। आपके दिमाग में बिंदु पर आने लगता है कि काश हमें मारण प्रयोग का ज्ञान होता तो हम मारण प्रयोग के माध्यम से उसको तत्काल उसकी हत्या कर देते। रिद्धियां सिद्धियां कब किन परिस्थितियों में इनका उपयोग किया जाता है, यह ज्ञान ना भी आप लोगों के लिए आवश्यक है, क्योंकि आप लोग उस बिंदु तक जिस दिन पहुंचोगे उस दिन उस स्तर के लोगों को मेरे द्वारा उस स्तर का विज्ञान प्रदान किया जाएगा। छोटी सी समस्याएं आने लगती है, आप घबराने लगते हैं। छोटे से बादल घिरते हुए आप देखें, बस तुरंत बादल बंद हो जाए, तुरंत पानी बरस जाए। नवरात्रि पर्व है 10 दिन बाद और 10 दिन पहले ही वो प्रकृति यहां पे बरसना बंद कर दे। अरे हजारों लाखों लोग पानी से तड़प रहे हैं। वाटर लेवल इतना नीचे जा चुका है कि अनेकों क्षेत्र पानी प्यासे रहते हैं। 10-10, 15-15 किलोमीटर पानी से दूर से पानी लाते। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं। इस तरह आपके जीवनचर्या में नाना प्रकार की समस्याएं रहती है। थोड़ी सी आर्थिक समस्या आपकी कमजोर हुई, दिन रात के पूजा पाठ में आप प्रकृति से बस अर्थ अर्जन की कामना करने लग जाते हो। समस्या है, उसके निदान का मार्ग खोजो। प्रकृति की आराधना भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना से करो। भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति में सब कुछ छिपा पड़ा है। जब जिस समय मां को आपको जो कुछ प्रदान करना होगा उसमें मां एक पल का भी विलंब नहीं करती, क्योंकि उसके विधि के विधान में बने हुए विधान में एक भी रंच मात्र का संशय करना सबसे बड़ा महापाप होता है। वह जरा सा भी विलंब नहीं करती। आपके अंदर पात्रता आई नहीं, आप जिस फल के प्राप्त करने के लिए अधिकारी बने नहीं, गुरु और प्रकट सत्ता कभी विलंब नहीं करती। अतः आपको जो नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं उनसे भी अपने आप को दूर करना है। विवेकवानों का जीवन जीना है, चेतनावानों का जीवन जीना है। नाना प्रकार की भ्रांतियां आप लोगों के बीच में रहती हैं। हमें किन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, किन परिस्थितियों में क्या नहीं करना चाहिए। आज समाज में चिंतन देने वाले नाना प्रकार के धर्म हैं, नाना प्रकार के साधु संत सन्यासी हैं। मैं उस टॉपिक में विस्तार में आज नहीं जाना चाहूंगा। मेरे शिष्य कम से कम इतने चेतनावान बन चुके हैं, उनको इतना ज्ञान इस स्थान पर प्राप्त हो चुका है कि वो सत्य असत्य का ज्ञान प्राप्त कर सके। मगर आपको अपनी हाथों की उंगलियों में वो हजारों रत्न, सैकड़ों हजारों रुपए बर्बाद करके रत्नों को पहनने की जरूरत नहीं है। उन रत्नों से बड़ा रत्न गुरु के हाथ का एक स्पर्श आपके जो आज्ञा चक्र पर पड़ता है, उसकी तुलना में वो सब रत्न जीरो है। गुरुदेव भगवान की जय। तुम अंगूठी के रत्न पर तो बार बार ध्यान एकाग्र करते हो कि मैंने आज ये पहन लिया है, अब इसका प्रभाव देखता रहूंगा, रोज उसको देखोगे, समझोगे वो तुम्हारे हाथ में स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा। मगर कभी तुम इस पर विश्वास करते हो कि गुरु ने स्वतः अपने हाथ से आपके आज्ञा चक्र पर कुमकुम का तिलक लगाया है, मां का तिलक किया है, अपनी चेतना को स्पर्श किया है। वह कुमकुम का तिलक बराबर आपके आज्ञा चक्र पर लगा रहता है, नहीं लगा रहता, इसका ख्याल आपको भूल जाता है। उन रत्नों का ख्याल रहता है। गुरु ने एक जो निर्धारित चेतना आपके शरीर पर दे रखी है आज्ञा चक्र के माध्यम से, उसको आप नित्य शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा हुआ जो सुपर कंप्यूटर आपके और मेरे अंदर बैठा हुआ है, मैंने तो उसमें आपको केंद्रित कर लिया, उसमें अपने आप को फीड कर लिया, मगर क्या आपने अपने गुरु को अपने अंदर समाहित कर लिया? इस पर अगर इन बिंदुओं पर विचार करने लगोगे कि गुरु को आप ध्यान लगा पाते हो न लगा पाते होंगे, गुरु ने आपके आज्ञा चक्र को स्पर्श किया है, केवल उन क्षणों को याद करने लगो। अपने आज्ञा चक्र पर बार बार स्मरण करो कि यहां पर मेरे इस स्थान पर गुरु ने आज्ञा चक्र पर अपने अंगूठे का स्पर्श किया है। उसकी गहराई पर डूबना तो सीखो। गुरु की जो चेतना तरंगे रहते हैं एकांत साधना की, नित्य प्रति की, वह चेतना तरंगे आज्ञा चक्र के माध्यम से आपके शरीर में कार्य करने लगेंगे। अतः इन कार्य करने के तरीकों को सीखो। समाज में भक्ति मानव कल्याण संगठन के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों में अपने आप को ढालो।
संकल्पवान बनो कि भक्ति मानव कल्याण संगठन की एक आवाज में हम अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हम जाति धर्म संप्रदाय से परे संगठन के साथ चलने के लिए संकल्पबद्ध हैं, ऐसा आपको निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि भगवती मानव कल्याण संगठन किसी एक जाति धर्म संप्रदाय भर के लिए नहीं बना हुआ, जन जन के लिए है। भक्ति मानव कल्याण संगठन सत्य की विचारधारा समाज में फैलाना चाहता है। अतः उस विचारधारा से अपने आप को इतना अधिक परिपूर्ण करो और उसमें जो भी अभी कुछ छोटी मोटी न्यूनताएं आप लोगों के बीच से उपस्थित हो जाती, कभी जातीयता की, कभी ऊंच नीच की, कभी छुआछूत की, उसको जितनी जल्दी से जल्दी समाप्त कर सको वह आपके लिए कल्याणकारी होगा। मैं जानता हूं समाज में नाना प्रकार की परिस्थितियां हैं कि घर का अगर एक सदस्य छुआछूत को समाप्त करने के लिए तैयार है तो दूसरा नहीं, मगर आप अपना प्रयास जारी रखो। मैंने जब जिस रास्ते को चयन कर लिया उसमें कभी किसी की परवाह नहीं की। मैंने भी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, मगर बचपन से छुआछूत मुझको स्पर्श भी नहीं कर गया था। ऊंच नीच का भाव मुझको कभी स्पर्श नहीं कर गया था। घर के सदस्य माने तो ठीक है, ना माने तो ठीक है, इस विचारधारा को लेकर मैं सदा आगे बढ़ाऊं। अतः उस मूल विचारधारा पे जाएं। कोई नीचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जातिगत आधार पर छुआछूत का भाव रखना एक अपराध है। केवल शुद्धता और सफाई को महत्व दो। ऊंची जाति का व्यक्ति भी यदि मांसाहार करता है, गंदगी से हमेशा रहता है, शराब पीता है, साफ सफाई पे नहीं रहता, नित्य स्नान नहीं करता, अपने घर में पूजन पाठ के क्रमों को नहीं अपनाता, तो वह उन जातियों से भी बदतर है जिनको आप अछूत मानते हैं। अतः मानव मानव के बीच जो है भेद है, जो राजनीतिक पार्टियों ने बना रखा है, उसे कम से कम मैं चाहता हूं कि भगवती मानव कल्याण संगठन समाप्त करे। मेरा कभी किसी पार्टी से व्यक्ति विशेष से रोष नहीं है, क्योंकि आज की स्थिति में सभी पार्टियों ने कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित कर दी है कि सबको टोकना पड़ जाता है। कहीं संवर्ण समाज पार्टी पड़ रही है, कहीं बहुजन समाज पार्टी बन रही है, कहीं ये वैश्य समाज का गठन हो रहा है, कहीं ये ब्राह्मण समाज का गठन हो रहा है, कहीं ये क्षत्रिय समाज का गठन हो रहा है। यह गठन इस कलिकाल के लिए उसी तरह विष के समान है कि विष की पुड़ियों को आप तैयार कर रहे हैं। अतः हो सके तो इनसे अलग अपने आप को करो, क्योंकि मैं किसी को बाध्य नहीं करता। अगर तुम मेरे शिष्य हो, मेरे विचार उचित लगते हैं, तुम्हें लगता है कि वास्तव में सही तरीके मानवता की रक्षा तभी हो सकती है, हम अपने देश की एकता को किस तरह से कायम रख सकते हैं, अगर ये विचार उचित लगते हैं तो मैं अपेक्षा करता हूं कि वो व्यक्तिगत जो जातिगत आधार पर समाज के निर्माण हो रहे हैं, बन रहे हैं, उनसे धीरे धीरे करके अपने आप को अलग कर लो, और जो उनसे जुड़े हैं उनको इस विचारधारा में लाने का प्रयास करो कि एक विचारधारा से जुड़े। मैं नहीं कहता कि वो भक्ति मानव कल्याण संगठन से ही जुड़ेंगे तभी उनका कल्याण होगा, क्योंकि मानवता की विचारधारा तो यही है। उनको कहो कि मानवता की विचारधारा से तो जुड़ो, तुम गुरु के हमारे विचारों को मानो या ना मानो, हमारे भक्ति मानव कल्याण संगठन से जुड़ो या ना जुड़ो, गुरु जी के शिष्य बनो या ना बनो, मगर क्या तुम मानो नहीं बनना चाहते? बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अगर कोई कह देता मुझे मानो नहीं बनना, तो फिर उनको दानो बने रहने दो। फिर ये विजयदशमी पर्व जिस तरह भविष्य में मनाया गया था, राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, उसी तरह भक्ति मानव कल्याण संगठन उन दैत्यों पर एक न एक दिन विजय अवश्य प्राप्त करेगा। गुरुदेव भगवान की जय। अतः तुम्हें घबराने की भी जरूरत नहीं। तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है। गुरु दीक्षा लेते हुए तुम अनेकों हजारों शिष्य तुम्हारे गुरु भाई बन जाते हैं। यह प्रवाह अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। इसको बढ़ाने के लिए केवल माता भक्ति आदि शक्ति जगन्नाथ जगदम्बा की कृपा की पर ही हम आश्रित बैठे रह जाएंगे तो हम बहुत बड़ी न्यूनता करेंगे। हमें मां की कृपा की आवश्यकता है और कर्मवान बनकर के बढ़ने की जरूरत है। मैं तुम्हें न्यून या छोटा मान करके नहीं,
सब भाव से अपने सांस लेकर के बढ़ाना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन की जो भी सफलताएं होंगी, उसके फलस्वरूप मां की जो भी कृपा होगी, उसके फल के अधिकारी आप लोगों को बना करके रखा है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आपको अपने सांस लेकर चलना चाहता हूं, और अपने सांस लेकर चलने में भी अगर तुम साथ नहीं चल सके तो फिर ये तुम्हारा जीवन बेकार है। फिर अगर इस जीवन का ये लाभ आप तुम नहीं ले सके तो किस जीवन में लोगे, यह प्रकट सत्ता ही जाने। अतः तुम्हें नाना प्रकार की जो भ्रांतियां, नाना प्रकार के जो आडंबर समाज में फैले हैं, उन्हें मिलकर के दूर करना है। छोटी मोटी बातों पर उलझना नहीं। दूसरी चीज जो प्रमुखता है कि आपके जन जागरण में जो 40वां पाठ मां का यहां पर चल रहा है, उसकी एक रूपता होनी चाहिए बाहर भी। आप कहीं कहीं पर उन्हें चौपाई में इस प्रकार कहना, जिस तरह रामचरितमानस का पाठ होता है कि कोई आधी लाइन कहता है, दूसरा दूसरी आधी लाइन कहता है। 40वां पाठ का पूर्ण फल तभी है जब आप जिस प्रकार से यहां पूरा 40वां पाठ, पूरी पंक्तियां कही जाती हैं, आधी आधी कहकर के रोका नहीं जाता। जब इसी तरह करेंगे तभी वह पूर्ण 40वां पाठ कहलाएगा, अन्यथा वह खंडित 40वां पाठ। अतः उस पर सुधार करेंगे। कुछ क्षेत्रों में 40वां पाठ में गलत तरीके से 40वां पाठ किया जाता है, और 40वां पाठ जहां पर भी हो वहां पूर्ण नशा मुक्त जीवन जी करके जाएं। वहां के लोगों को कहें नशा मुक्त जीवन ही जिए। जो सत्य ध्वज रहता है वो आपका प्रयास होना चाहिए कि आपके घर में तो मान और सम्मान से फहराए ही, हर एक के घर में मान सम्मान से फहराने का चिंतन दो। वह प्रवाह फैलाने के कार्यों में रत रहो। आज्ञा चक्र पर सम्मान से कुमकुम का तिलक लगाओ, गले में रक्षा कवच डालो, और लोगों को भी चिंतन दो कि बूंद बूंद से घट भरता है। अगर इन छोटी छोटी जो क्रियाएं मेरे द्वारा बताई गई उनको अमल में लाओगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आता चला जाएगा। जो और भ्रांतियां हैं कि कुमकुम का तिलक क्या जो विधवा महिलाएं हैं वो लगा सकती हैं, जिनके पति खत्म हो चुके हैं नहीं है, वो कुमकुम का तिलक लगा सकती है कि नहीं लगा सकती। मैंने कहा है कि आज्ञा चक्र प्रकृति का चक्र होता है, प्रकृति का बिंदु होता है, आपकी आत्म चेतना का बिंदु होता है, उस पर किसी अन्य का अधिकार नहीं होता। उस कुमकुम के तिलक को सभी लगा सकते हैं और उसे सम्मान के साथ लगाया जाना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ी भटकाव रूपी परंपरा है, दुखदायी परंपरा है, जिसमें अनेकों महापुरुषों ने बीच बीच में कार्य किया है, उसमें आपको भी कार्य करने की जरूरत है। कि यदि कहीं पर भी किसी के घर का सदस्य, किसी का पति खत्म हो जाता है तो उसे सफेद साड़ी पहनाना एक अपराध है, क्योंकि पहले अपराध रूप में किया जाता था। सती करा देना, दबाव देना, उन्हें इतने प्रताड़ित करना कि अलग कमरा दे देना, वहां रहना कि तुम इस तरह के अच्छी चीजों का उपयोग नहीं कर सकते, अच्छे साबुन लगा के स्नान नहीं कर सकते हो, बालों को बांध नहीं सकते हो, सफेद साड़ी पहने रहना पड़ेगा। क्योंकि भय समाज में कि कहीं वो जो हमारा हिस्सा है परिवार का, उसमें हिस्सा मांगने का अधिकार न रख ले। 4 अन्य लोगों से मिलने जुलने लगेंगे तो वह आवाज उठने लगेगी और हमको हिस्सा देना पड़ेगा परिवार में। उन महिलाओं का कहीं चरित्र ना भटक जाए। चरित्र के और सफेद साड़ी पहना देने से न सुधर सकता है न भटक सकता है। जिसका चरित्र भटकना है, आप सफेद साड़ियों के ऊपर सफेद साड़ियां पहना दो तब भी भटक करके ही रहेगा। अतः यह एक अपराध है। ऐसा कोई विधान प्रकृति के द्वारा नहीं, ऐसा कोई विधान सत्य ग्रंथों में नहीं है कि किसी के खत्म हो जाने पर उसको विधवा के रूप में सफेद साड़ी पहनाई जाए। वह उसी तरह मान सम्मान के वस्त्र पहनने का अधिकार रखती है। अतः इसमें सुधार होना चाहिए। और ना तो जैसे लोग कहते हैं कि क्या किसी शुभ कार्य में विधवा नारी को सम्मिलित होना चाहिए या नहीं सम्मिलित होना चाहिए। मैं कह रहा हूं हर शुभ कार्य में सम्मिलित होना चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि उसके पति के खत्म हो जाने मात्र से वह किसी प्रकार की दोषपूर्ण नहीं हो जाती। यह जीवन में कभी किसी के साथ भी हो सकता है। तो भी किसी का पुत्र भी खत्म हो जाता तो मां और पुत्र का तो और गहरा रिश्ता होता है। तो फिर मां भी हुए, मां भी जिसका पति आज भी है वो मां भी उसी रूप से आपको के लिए दोषपूर्ण हो जानी चाहिए। उसको कहीं देखना भी बुरा हो जाना चाहिए, क्योंकि वो माता पिता का रिश्ता सबसे प्रगाढ़ रिश्ता होता है। अगर किसी का पुत्र खत्म हो जाता है तो फिर समाज के सभी लोग दोषपूर्ण हैं।
तो फिर जिस प्रकार की आप ये परंपरा जो डाल रहे हैं, वास्तव में सोचें कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उससे बढ़कर के माता पिता और पुत्र का रिश्ता होता है। अगर एक रिश्ते में माता पिता अपने पुत्र को नहीं बचा पाते, तो अगर पत्नी जो कुछ समय से जीवन साथी बनी है, एक युवा अवस्था में आकर के उसने किसी को पति रूप में स्वीकार किया है, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो उसके लिए वह दोषी नहीं है। हर मनुष्य अपने कर्मों को लेकर आता है और अपने कर्मों को लेकर के जाता है। अरे उसके लिए तो वही बहुत बड़ा दुख है, उतना बहुत बड़ा दुख है कि उसका जीवन साथी उसके साथ भी छूट गया, उससे छूट गया। यही उसके जीवन के, मान लीजिए अगर उसने अच्छाई बुराई की है तो उसके लिए जीवन के लिए सबसे बड़ा दुख तो इतना ही है। उसके बाद यदि एक भी दुख समाज द्वारा लादा जाता है तो यह महापाप और महाअपराध है। अतः इसे दूर किया जाना चाहिए। सभी लोग सम्मान का जीवन जीने का अधिकार रखते हैं। हमें उन परंपराओं में उलझने की जरूरत नहीं है जो दोषपूर्ण परंपराएं समाज में पहले बीच में फैली रही हैं। समाज में जहां पुरुषों को पूजन करने का अधिकार है, वहां महिलाओं को भी समान रूप से पूजन करने का अधिकार है। अगर पुरुष वेदों का उच्चारण कर सकते हैं तो महिलाएं भी वेदों का उच्चारण कर सकती हैं। कुछ हमारे अज्ञानी शंकराचार्यों ने कहा कि महिलाएं वेद पाठ नहीं कर सकती, महिलाएं मंदिरों में पुजारी नहीं बन सकती। मैं कह रहा हूं समान रूप से जिस तरह पुरुष मंदिरों में पुजारी बन सकते हैं, उसी तरह महिलाएं भी मंदिरों में पुजारी बन सकती हैं। गुरुदेव भगवान की जय। समभाव से बराबर अधिकार है। प्रकृति के घर में सभी लोग एक बराबर है। भाव पक्ष महिलाओं का ज्यादा जागृत होता है। प्रकृति की आराधना के लिए सभी लोग एक समान है। सभी लोग एक रूप से प्रकृति की आराधना चिंतन कर सकते हैं। अतः इस भेदभाव को भी मिटाने का चिंतन भक्ति मानव कल्याण संगठन का गहराई से है। आप लोगों के अंदर एक अनेक प्रकार के जो समाज में साधु संत सन्यासी होंगे जो अपने पारिवारिक जीवन से भगोड़ा जीवन जी रहे होंगे। कि कोई अपने घर को त्याग करके चला गया, कोई कर्ज से लदा तो जाके भगवे वस्त्र पहन लिया, किसी ने माँ बाप से झगड़ा हुआ, वो लड़का घर पे भग के चला गया और जाके भगवे वस्त्र पहन लिया, और वही अधर्मी अन्यायी साधुओं का शिष्य बन गया, जो कोई नागा बन करके टहल रहा है, कोई गंजड़ी बन करके टहल रहा है, कोई त्यागी बैरागी नाम ले रहा है, मगर चिल्म चढ़ा रहा है। वह उनको तृप्त का जीवन नजर आता और भटकाव के मार्ग में चले जाते। वह साधु संत सन्यासी जो अपने घर के लोगों को देवी नहीं समझ सके, वो जब दूसरों घरों में जाते हैं तो देवी तुम हमारे पैर मत छूना, देवी तुम हमारे पैर मत छूना। अधिकतर संतों को आप ये कैसे सुनेंगे? नहीं, बच्चियों से हम पैर नहीं छुआते। उनके लिए यह बच्चियां देवी हैं, मगर घर की देवियों को त्याग करके आए हैं, छोड़ करके आए हैं। घर की देवियों के लिए कुछ कल्याण का मार्ग नहीं तय कर सके, अब बाहर कह रहे हैं देवी है। अगर वो देवी है तो मैं कह रहा हूं उन्हीं का पूजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। लड़के और लड़कियां एक समान हैं, पुरुष और महिलाएं एक समान हैं। अगर आप उनके पतियों से पैर छुआ सकते हैं तो उनकी पत्नियों को पैर छूने का अधिकार है। अगर लड़कों को पैर छूने का अधिकार है तो लड़कियों को समान रूप से पैर छूने का अधिकार है गुरु के। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई सीमाएं प्रकृति ने नहीं बांधी, कोई भेद प्रकृति ने नहीं किया। अरे उस योग माया ने तो स्वतः नारी का स्वरूप धारण किया है। अतः इन भटकाओं में पड़ने की जरूरत नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए लड़के और लड़कियां समान रूप से गुरु चरणों का स्पर्श कर सकती हैं। दूसरी एक और भ्रांति समाज में फैली है, उसे समाज चाहे तो दूर करे। तो मैंने कहा मैं किसी अन्य कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको बाध्य नहीं करता, मगर मैं जानता हूं ये आडंबर युक्त है कि लड़कों से माता पिता तो अपने पैर छुआते हैं और अपनी ही बच्चियों के पैर खुद छूते हैं। उन्हें तुम अपने यहां देवी मानते हो, एक दूसरे के यहां जाते हैं तो चुड़ैल और डाइन बन जाती है। उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और तुम्ही लोग प्रताड़ित करते हो। तुम लोगों से तात्पर्य केवल तुम मेरे शिष्यों से नहीं, समाज से है। दूसरी की बेटी आपके घर में बहू बन के आई नहीं कि वो नौकरानी का रूप धारण कर लेती है। आपकी बच्ची बच्ची है और दूसरे के घर की आई बच्ची और नौकरानी आपके घर में बन जाती है। अधिकांश घरों की बात कर रहा हूं इस कलिकाल में। तो फिर देवी और उस नौकरानी में इतना बड़ा फर्क तत्काल शादी होते ही कैसे आ गया? अतः सबको एक समान मानो। जिस तरह तुम अपनी सेवा, चूंकि जब तक इस भ्रम को नहीं तोड़ोगे तब तक तुम पुत्र कामना और पुत्री से अनादर का भाव से कभी बच नहीं पाओगे। तुम अगर पुत्रों को जिस तरह पुत्रों से सेवाएं लेते हो, अगर उसी तरह पुत्रियों से सेवाएं लेने का भाव आ जाए
जिस तरह अगर पुत्र तुम्हारी सेवा कर सकते हैं उस तरह पुत्रियां भी सेवा कर सकते हैं। तुम बीमार हो तो पुत्रियां भी तुम्हारे पैर दबा सकती है, पुत्रियां भी तुमको स्नान करा सकती है, पुत्रियां भी तुमको पानी पिला सकती है, क्योंकि तुम लाभ के लिए ही तो जीवन जीते हो, भौतिकतावाद में ग्रसित हो। तुम्हें पुत्रों से कामना रहती है जब बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा। सेवा लड़कियां भी कर सकती है। हो सकता है लड़कियां दूसरे घरों में चली जाएं तो कोई ना कोई लड़की आपके घर में अवश्य आती है। यदि आपके यहां लड़का है और आपके यहां अगर लड़की है तो भी उस लड़की की आप व्यवस्था ऐसी कर सकते हैं कि जीवन पर्यंत वो आपके साथ रह सकती है।